एक नहीं, भारत की खोपड़ी पर दो दो बम फोड़ने की तैयारी में पड़ोसी। सावधान हो जाओ भारत, दूसरा कश्मीर बनाने की रची जा रही है साजिश। रेड अलर्ट पर भारतीय सीमा। फिर भारत को दहलाने की तैयारी में जुटे चीन और पाकिस्तान। नेपाली सीमा पर बढ़ती जा रही है समस्या। भारत के लिए धमाका करने की तैयारी में पाकिस्तान। शुरू हो गई भारत के खिलाफ चीन की साजिश। भूटान में आग बरसाने की तैयारी में चीन। दोस्तों, पाकिस्तान के पैदा होने के बाद से भारत के लिए आतंक नासूर बना हुआ है। ये पहली समस्या है जिसने भारत को इतनी देर तक परेशान किया और अब तक इस समस्या का हल नहीं निकला है। एक रोग की तरह ये आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है और अब ये ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि भारत के लिए नासूर बन गया है। जी हां दोस्तों, ये रोग नेपाल तक पहुंच गया है और भारत के लिए इससे ज्यादा बड़ी समस्या कुछ और नहीं हो सकती। नेपाल की खुली सीमा दहशतगर्दों के लिए सुरक्षा कवच से कम नहीं। पहले भी देश के विभिन्न स्थानों पर हुए आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों की बहराइच से गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी के संवेदनशील जिलों में शामिल बहराइच हिजबुल, आईएसआई, सिमी, इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन से जुड़े आतंकियों का पनाहगाह रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत नेपाल सीमा पर बन रहे मदरसों और मस्जिदों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक साल 2021 की एक रिपोर्ट में पता चला है कि भारत नेपाल सीमा पर मदरसों और मस्जिदों की संख्या अब कुल 1688 हो चुकी है, जिनमें 946 मस्जिद हैं और 623 मदरसे। साथ ही 10 मदरसे और मस्जिदें निर्माणाधीन हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2018 में भारत नेपाल सीमा पर मदरसों और मस्जिदों की कुल संख्या 1349 दर्ज की गई थी। इनमें 738 मस्जिदें और 501 मदरसे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत नेपाल सीमा से सटे नेपाली इलाके में भी बहुत तेजी से बड़ी संख्या में मदरसे और मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है। साल 2021 में जहां कुल 334 मदरसे और मस्जिदों के बारे में जानकारी मिली, वहीं साल 2018 में ये संख्या 311 थी। जहां साल 2018 में नेपाली इलाके में कुल 3 नए मदरसे और मस्जिदों के निर्माण की जानकारी मिली, वहीं महज 2 सालों के निर्माणाधीन मदरसों और मस्जिदों की संख्या 16 हो गई। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर भारतीय गांवों में भी मुस्लिम आबादी में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती और पीलीभीत जैसे जिलों में बॉर्डर के गांव में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराजगंज के बॉर्डर के पास मौजूद कुल 302 गांव में से 66 गांव ऐसे हैं जिनकी मुस्लिम आबादी में पिछले कुछ सालों में 30 से लेकर 50% तक कई मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले गांव बन गए। इसी तरह सिद्धार्थनगर में 270 गांव में से 124, बलरामपुर में 164 में से 13, बहराइच में 83 गांव में 45 गांव, श्रावस्ती में 115 गांव में से 53 गांव और पीलीभीत में 46 में से 2 गांव मुस्लिम आबादी में तेजी से बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। इनमें से कई मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले गांव बन गए। सुरक्षा एजेंसियों ने भारत नेपाल बॉर्डर पर बढ़ती जिहादी गतिविधियों की चिंता जताई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में भारत नेपाल बॉर्डर आतंकियों के लिए शेल्टर जोन के रूप में उभरा है, जो कि आतंकियों के लिए ट्रांजिट पॉइंट और जिहादी गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है। एजेंसियों के मुताबिक नेपाल में सक्रिय एक एनजीओ को पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों से काफी फंडिंग मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक इसके जरिए नेपाल भारत सीमा पर मदरसों और मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की भी चिंता है कि भारत नेपाल सीमा खुली होने का फायदा जिहादी और आतंकी उठा सकते हैं। पाकिस्तान की आईएसआई नेपाल में काफी सक्रिय है और भारत नेपाल की खुली सीमा होने की वजह से आतंकियों के लिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की साजिश रच सकता है। हाल ही में दिल्ली में हुई डीजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत नेपाल सीमा पर जिहादी गतिविधियों को लेकर चिंता जाहिर कर चुका था। इस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतंकवादियों को मदद पहुंचा रही है। ये भी कहा गया कि पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ब्लैक मार्केट से हथियार खरीदकर इन आतंकियों तक अमेरिकी हथियार पहुंचा रही है। हथियारों की खरीदारी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद ब्लैक मार्केट से की जा रही है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जताई गई चिंता गंभीर हो सकती है। यही कारण है कि आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई। भारतीय सीमा के लिए ये जिले सबसे जरूरी हैं। अब इन्हीं जिलों में आतंक का पहरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत की सबसे बड़ी कोशिश यही होनी है कि किसी भी तरीके से भारत को इस आतंकवाद से उभारा जा सके, क्योंकि भारत ने बीते सालों में ये देख लिया है कि आतंक कितना दर्द दे सकता है। अब आइए दोस्तों दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां चीन ने फिर से अपनी शर्मनाक हरकतों को जारी रखा है और भारत के लिए एक और मुसीबत लाकर खड़ी कर दी।
भारत के लिए विस्तारवादी चीन एक बार फिर सिरदर्द बन रहा है। पड़ोसी देश भूटान के साथ वो अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में है, जो जियोपॉलिटिकली भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। जहां एक तरफ चीन भूटान के साथ अपने विवादों को सुलझाने की कोशिश में है, वहीं वो भारतीय क्षेत्र में गांव बसा रहा है। भूटान भारत के लिए काफी मायने रखता है। भूटान का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भारतीय विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। भारत भूटान के बीच दशकों से बेहतर संबंध रहे, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें थोड़ी गिरावट भी देखी गई। मसलन शांति और दोस्ती, फ्री ट्रेड सहित अन्य जरूरी मुद्दों को लेकर इंडो भूटान के बीच 1949 में समझौते हुए। बाद में 1968 तक दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए। भूटान भारत के साथ न सिर्फ करीब 700 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है, बल्कि वो भारत के नेबरहुड पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बेहद जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2021 में चीन ने भूटान के साथ एक एमओयू हस्ताक्षर किया था, जब चीन ने कहा था कि वो भूटान के साथ विवादों को खत्म करना चाहता है। इसके लिए चीन ने एक रोड मैप तैयार किया, जिसमें सीमा विवाद पर नेगोशिएशन शामिल थे। पिछले महीने ही चीन और भूटान के बीच आधिकारिक बातचीत हुई, जिसमें खासतौर पर सीमा विवाद पर फोकस किया गया। दोनों पक्षों ने बातचीत को पॉजिटिव बताया। कथित रूप से उन्होंने मामले में जल्द निपटारे पर सहमति जाहिर की। विस्तारवादी चीन भूटान के कुछ हिस्सों को भी अपना बताता रहा। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर बातचीत आगे नहीं बढ़ी। चीन भूटान स्थित शार्क टैंक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर दावा करता है। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ चीन सीमा भी साझा नहीं करता। इसका मतलब है कि चीन भूटान के उन क्षेत्रों को भी अपना बताता है जो सीमा से काफी भीतर है। साउथ चाइना पोस्ट में एक रिपोर्ट छपी, जिसमें कहा गया कि चीन भूटान के बीच बातचीत भारत के लिए सिरदर्द बन सकती है। हाल ही में भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा भूटान गए थे, जिसे लेकर चीनी मीडिया ने कहा कि ये भारत की मुश्किलों को दर्शाता है। विदेश सचिव ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नायगेले वांगचुक और प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग से मुलाकात की। साउथ चाइना पोस्ट ने कहा कि इससे साबित होता है कि भारत चीन भूटान की बातचीत से चिंतित है। भूटान के लिए भारत एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इतना ही नहीं, भारत पड़ोसी भूटान को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी के मोर्चे पर भी मददगार है। भूटान एक लैंडलॉक देश माना जाता है, जिसके पास व्यापारिक रूट नहीं। ऐसे में भूटान के लिए भारत और भी अहम हो जाता है। जहां भूटान को ट्रांजिट रूट की इजाजत मिलती है। डोकलाम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच स्टैंड ऑफ के बाद भूटान के साथ बेहतर संबंध रखना और भी जरूरी हो गया। अब अगर चीन यहां पर अपने मंसूबों में कामयाब होता है, तो ये भारत के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है।